हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एआई डायनेमिक क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। जी हाँ, ये वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो जनरली आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। खास करके वो बच्चे जो स्पोकन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में होता है, साथ ही साथ यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी बताने के काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करता है। जो प्रॉवर्ब्स होते हैं, मैक्सिम होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही डिनोट करते हैं। आज की क्लास में इसको हम सीखेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके स्पेशल केस होते हैं, कहाँ डू डज लगता है, कहाँ V1 लगता है, कहाँ V5 लगता है, कैसे पहचानते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर जब भी कोई हिंदी क्रिया की वाक्य होती है, अगर उसके अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं इत्यादि देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमारा जो सेंटेंस होता है जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और कुछ स्पेशल केस के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि WH के वर्ड होते हैं और उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक के वाक्य। इसमें आपको नहीं देखने को नहीं मिलता है, इसमें जो भी वाक्य होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि मोहन बुक पढ़ता है। मोहन हमारा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट पहले मोहन को लिखेंगे, यानी कि मोहन क्या करता है, पढ़ता है। तो पढ़ना ही हमारा क्या है, वर्ब है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मोहन है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, लेकिन कैसा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आपका इस लगाएंगे। मोहन रीड्स और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। क्लियर है डाउट। अगर वही हमारा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन रहता है या फिर प्लूरल रहता है, आपका सेकंड पर्सन प्लूरल होता है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे V5 का यूज नहीं करते। यहाँ पे जनरली हम लोग किसका यूज करते, V1 का यूज करते। सेंटेंस अगर इसी का नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें हम लोग डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे। और हमेशा एक बात को आप याद रखिएगा कि जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म का होगा। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो क्या होगा, मोहन डज नॉट रीड बुक। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लगा, इस लगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर का होगा और अगर वो नेगेटिव होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और डज जब लगेगा तो इसमें V1 का यूज होगा, ना कि V5 का होगा। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डू डज होता है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसी का हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी दो तरीके का होता है। एक जनरली होता है जिसमें आप हाँ और ना में उत्तर देते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाए हो, तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ या फिर नहीं। बट वही कोई पूछ देता है आपसे कि आप क्या खाए हो, तो आप हाँ और ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं। जनरली आपको एक फुल सेंटेंस बताना होता है कि हाँ मैं आज चावल खाया हूँ, मैं आज रोटी खाया हूँ, ऐसा करके आप क्लियर करते हो, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस डू या फिर डज जो भी होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उसको बाहर निकाल लेंगे। क्या है हमारा, डू है कि डज है, उसके अकॉर्डिंग ही बाहर निकालेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम डज को ही क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। डज मोहन रीड बुक। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल में होगा। अगर कोई नेम होगा तो ठीक है, चाहे प्लेस होगा, यानी आप नाउन जब पढ़े होंगे तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में होती हैं, कैपिटल में लिखी जाती है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो आपका, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे है वैसे रखना है। सब्जेक्ट को लिखना है और नॉट को लगा देना है, फिर आएगा हमारा V1 और आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
यहाँ तक तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं हम लोग स्पेशल केस की। देखिए ये जो स्पेशल केस होता है जनरली इसमें WH वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे अब WH वर्ड क्या होता है, तो वाट, वेयर, हाउ, हु, वूज, वैन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसमें भी क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है वैसे ही ये भी यूज होता है। नेगेटिव का जैसे होता है बिल्कुल सेम रूल को यही फॉलो करता है, बस इसमें सब्जेक्ट जैसे पहले होता है वैसे ही इसमें WH पहले होगा। जैसे मोहन क्या पढ़ता है, तो जब क्या पढ़ता है तो WH वर्ड का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, व्हाट डज मोहन रीड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर अगर यही नेगेटिव का हो तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसमें नॉट लगाए थे नेगेटिव के अंदर वैसे ही इसमें भी हम नॉट को लगाएंगे। जैसे व्हाट डज मोहन नोट रीड। यहाँ पे माफ कीजिएगा क्वेश्चन मार्क छूट गया है, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अब यहाँ पे एक और केस दिया है कि कब हम वर्ब के साथ ES लगाते हैं, कब हम लोग IES लगाते हैं, कब हम S लगाते हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोई भी वर्ड लास्ट में O आता है, उस वर्ड के X आता है, SS आता है या फिर SH आता है, तो हमेशा उसके साथ हम ES का यूज करते हैं। जैसे डू है, डू के साथ क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, डज हो जाएगा। टेक्स है, एक्स है, एक्स के साथ ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टेक्सेस हो जाएगा। SS मिस, इसके साथ अगर ES लगाएंगे तो क्या होगा, मिसेस हो जाएगा। विश है, SH है, इसके साथ ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। फ्राई है, अब देखिएगा जनरली आप कोई भी वर्ड देखते हो उसके अंत में क्या होता है, Y लगा रहता है। तो कभी कभी हम लोग ES लगा देते हैं, IES लगा देते हैं और कभी सिर्फ S लगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने वाली, अगर आपको Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिख जाए तो क्या लगाते हैं हम लोग, IES लगाते हैं। जैसे कि फ्राई, सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Y को हटा करके IES लगा देते हैं। उसी प्रकार है हमारा यहाँ पे से और स्टे। अब यहाँ पे जनरली आप देख रहे होंगे कि Y के ठीक पहले क्या लगा है, वॉवेल लगा है, वॉवेल आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, सिर्फ S लगाए हैं। आई होप कि आपको जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।